दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे स्कैल्प की एक कॉमन कंडीशन जिसे हम स्कैल्प टिंगलिंग के नाम से जानते हैं। स्कैल्प टिंगलिंग का अर्थ होता है पिन एंड नीडल जैसी फीलिंग। जब हमारे स्कैल्प के अंदर हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है या इसके साथ साथ कई बार ईचिंग और बर्निंग भी होती है, तब इसे स्कैल्प टिंगलिंग कहा जाता है। दोस्तों इसे मेडिकल की भाषा में स्कैल्प पैराएस्थेसिया कहते हैं या फिर इसे स्कैल्प डिसएस्थेसिया भी कहा जाता है। दोस्तों ये किस कारण से होती है, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम क्या है, आज सभी जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस तरह के हेयर के साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए चैनल की नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों स्कैल्प टिंगलिंग या स्कैल्प पैराएस्थेसिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। जिस तरह से डेंड्रफ एक बहुत कॉमन बीमारी है, 100 में से 50 लोगों को ये देखने में मिलती है, इसी तरह से 1/3 लोगों को स्कैल्प टिंगलिंग की समस्या होती है। ये समस्या ऐसे महसूस कराती है जैसे सिर के अंदर कोई नीडल चुभ रही है, कोई पेन हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके साथ साथ खुजली भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। दोस्तों स्कैल्प टिंगलिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। स्कैल्प टिंगलिंग का सबसे बड़ा कारण है हेयर प्रोडक्ट्स। अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी यदि किसी इंग्रेडिएंट से हमें एलर्जी है तो स्कैल्प टिंगलिंग हो सकती है। किसी शैम्पू के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जिसकी वजह से हमें खारिश हो सकती है, जलन हो सकती है या फिर पेन हो सकता है। दोस्तों स्कैल्प टिंगलिंग का दूसरा कारण है स्किन की कंडीशंस। यदि किसी को सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, यदि किसी को एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या किसी को सोराइसिस है या फिर सिंपल डैंड्रफ है, तब भी स्कैल्प टिंगलिंग हो सकती है। क्योंकि स्कैल्प टिंगलिंग में जो सिम्टम आते हैं वो पिन पॉइंट नीडलिंग और पेन के साथ साथ ईचिंग और बर्निंग के भी आते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम इन सभी बीमारियों के अंदर भी हो सकते हैं। स्कैल्प टिंगलिंग का तीसरा कारण होता है DHT। जब जेनेटिक हेयर लॉस होता है तो बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जब DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्शन होती है तो बाल पतले होते हैं। बहुत सारे लोगों में देखने में आया है जब ये बालों के पतले होने का प्रोसेस शुरू होता है तो उन्हें इस तरह की स्कैल्प टिंगलिंग का सामना करना पड़ता है। हालांकि साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये बातें नहीं दिखती हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जब एक बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं मानने पे मजबूर होना पड़ता है कि DHT की वजह से भी स्कैल्प टिंगलिंग हो सकती है। दोस्तों स्कैल्प टिंगलिंग का चौथा और बड़ा कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं जो इस टिंगलिंग का कारण होते हैं। तो ये तो हुई बात स्कैल्प टिंगलिंग के कारणों की। हमने बात की 4 कारणों की। अब हम बात करेंगे स्कैल्प टिंगलिंग को दूर कैसे किया जा सकता है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों हमेशा कारण के अंदर ही इलाज छिपा होता है। जब हमें पता लग गया कि किस वजह से ये टिंगलिंग होती है तब उन चीज़ों को दूर करके उनको हटाकर इससे निजात पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमें उन हेयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना जो हमारी स्किन के अंदर कोई इचिंग कर दें, बर्निंग कर दें या पेन कर दें। यदि हमें DHT की वजह से ये टिंगलिंग हो रही है तब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो कोई DHT ब्लॉकर क्रीम या DHT ब्लॉकर खाने की कोई मेडिसिन दे सके जिससे ये टिंगलिंग कम हो जाए। इसके साथ साथ हमें स्कैल्प हाइजीन का भी ध्यान रखना है और यदि स्किन की कोई कंडीशन है, चाहे वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो, चाहे डेंड्रफ हो, चाहे सोराइसिस हो, उसको ठीक करने का प्रयास करना है। और चौथा, यदि हम स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं तो उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कुछ मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इन कारणों को दूर करके ही आमतौर पे स्कैल्प टिंगलिंग ठीक हो जाती है। और यदि आपको इन सब चीज़ों के ठीक करने के बाद भी इसमें आराम ना मिले तब आपको आवश्यकता होती है डॉक्टर की सलाह लेने की। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि स्कैल्प टिंगलिंग क्या है, इसके कारण क्या है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो यदि आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।